हेलो दोस्तों, मैं रामराज के आज आपके लिए लेकर आया हूँ 11th केमिस्ट्री के रिडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखा करें पूरा, बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। चलो तो ध्यान देना, बहुत आसान है, आप एकाग्र होके इन चीजों को सीख सकते हैं। किसी यौगिक के अणु या आयन में, किसी यौगिक के, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूं मैं, किसी यौगिक के अणु या आयन में, अणु या आयन में, किसी यौगिक के अणु या आयन में किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित धनावेश या ऋण आवेशों की संख्या को, धनावेश या ऋण आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं बेटा, पर ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं या ऑक्सीकरण नंबर कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई होगी। कोई यौगिक है बेटा, उस यौगिक में विभिन्न प्रकार के अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। उसी आयन में या अणु में कोई तत्व है, उस तत्व के एक परमाणु की उपस्थित है, या फिर सीधा ऐसा बोल देना, कोई यौगिक के किसी परमाणु पर उपस्थित है। वो यौगिक ब्रेक होगा, टूटेगा, तो उसके ऊपर टूटेगा, विषमांश बंध विखंडन होगा तो उसके ऊपर क्या प्लस या माइनस चार्ज आएगा। समांश बंध विखंडन में तो मुक्त मूलक में टूटता है, लेकिन विषमांश बंध विखंडन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, तो क्या वो क्या विषमांश यानी प्लस माइनस चार्ज आएगा। तो उन्हीं प्लस माइनसों की संख्या को, उन्हीं धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, अपन ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। किसी यौगिक के एक अणु या आयन में उपस्थित है कोई तत्व है, उस तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या को, धनावेश या ऋणावेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ध्यान देना, वास्तविक भी हो सकती है बेटा, कैसे, वास्तविक हो सकती है या काल्पनिक भी हो सकती है, ये ध्यान देना, वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। ऑक्सीकरण संख्या धनावेश भी हो सकती है, ऋणावेश भी हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। जब बेटा उस यौगिक में कोई परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दान किया होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, धनावेश। और यदि उसी यौगिक के कोई परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश। या फिर बेटा ऑक्सीकरण संख्या जीरो भी होती है, ऐसी कंडीशन में वो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। उस परमाणु ने ना तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या के लिए एक चार्ट बताया था, उस चार्ट आपको याद होगा। तो आज अपन उसी के बेस पे बहुत से यौगिकों की क्या ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। बहुत आसान होने वाली चीजें है ये, आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखना, तो आप इसी वीडियो में कोई भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है कि किसी यौगिक के अणु या आयन में कोई तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित धनावेश या ऋणावेशों की संख्या को, प्लस चार्ज वाले या माइनस चार्ज वाले संख्या की संख्या को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, धनावेश, ऋणावेश, ये जीरो होती है। धनावेश होगा तो उस यौगिक में उपस्थित परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ऋणावेश होगी तो उसने ग्रहण किया होगा, और उदासीन होगी तो ना तो दिया होगा ना तो लिया होगा। ये बात क्लियर हो गई है। तो चलो आज आगे देखते हैं बेटा अपन क्या
क्या विभिन्न तत्वों की, जो विभिन्न यौगिकों में उपस्थित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, उनको निकालते हैं अपन। अच्छे से ध्यान देना, मैं यहाँ पे 6, 7, 8, 10 जितने भी हो सके उतने दूंगा, और होमवर्क आपके लिए मैं आपको, ठीक है, दूंगा। तो आप होमवर्क में या फिर निकालने के लिए जो दूंगा उसको आप निकालना। यदि नहीं बनेंगे तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है, मैं आपको वो उस कंपाउंड के उन उपस्थित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ले रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे H2SO4। इसके कुछ रूल्स है, ध्यान देना। पहला रूल्स बेटा, आपको कुछ तत्वों की, कुछ परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे देखते जाते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना बेटा, उसके नीचे या तो अंडरलाइन रहेगा, या तो अंडरलाइन रहेगा, ऐसा क्या रहेगा बेटा, अंडरलाइन रहेगा, या फिर बेटा उसके ऊपर स्टार बना रहेगा। क्या बना रहेगा बेटा, स्टार बना रहेगा। तो आपको उस संबंधित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे किसकी निकालना है बेटा, सल्फर की निकालना है। किसकी निकालना है यार, सल्फर की, ठीक है। किसकी, H2SO4 में पहला जो है बेटा H2SO4 में अपने को किसकी निकालना है, सल्फर की। तो चलो देखते हैं अपन सल्फर की। जिसकी निकालना है बेटा उसको X मानना है। क्या मानना है यार, X। तो चलो देखते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा +1। कितनी होती है, +1 इंटू कितना कर लिए 2, प्लस बेटा सल्फर की जिसकी निकालना है उसकी X मानना है, ठीक है। और आपको बता दिया हूं मैंने, जिसकी निकालने के लिए बोलेगा उसके नीचे या तो अंडरलाइन रहेगा या स्टार बना रहेगा, ठीक है। X कर दिया बेटा, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है कितनी होती है, -2 इंटू कितनी है बेटा, +4, और सबका सम 0। आप ये प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बन जाएगा आपसे। देखो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, +2 प्लस X माइनस प्लस बेटा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, और 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस की 2 माइनस की 8 कितनी हो जाएगी बेटा, देखो 8 में से 2 गए 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर 6। ये किसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। जिसकी निकालना अपने को उसको x मानना है। ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे बेटा सेकंड कंपाउंड ले लेते हैं अपन, KMnO4, ठीक है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें निकालना बेटा मैग्नीज की, किसकी निकालना है, मैग्नीज की। तो जिसकी निकालना उसको X मानना है। और मैंने कल के वीडियो में बताया था पोटेशियम की भी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। आप वो चार्ट को रखना और इनको सॉल्व करते जाना। +1 इंटू एक ही परमाणु है बेटा इसका, प्लस पेमेंट की कितनी मान ली अपन X, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा -2 इंटू कितना +4, और सबका सम क्या लिख रहे हैं बेटा अपन 0, ठीक है। क्लियर हो गई होगी ये बात भी मेरी। तो ये +1 X, ये प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो -8 प्लस 1 x माइनस 7 हो गई बेटा इज इक्वल टू 0, और x बराबर कितनी हो गई 7। मतलब यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है 7। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट बता देता हूं बेटा मैं यहाँ पे K2Cr2O7 की। मैं किसकी बता दे रहा हूँ, Cr की। जिसकी निकालना है उसके नीचे या तो अंडरलाइन रहेगा या स्टार बना रहेगा। आप सबको पता बेटा पोटेशियम की कितनी होती है +1। कितने एटम है बेटा यहाँ 2, तो 2 का मल्टीपल कर दिया हमने। प्लस किसकी निकालना है, क्रोमियम की। तो जिसकी निकालना उसको X, लेकिन यहाँ पे आपको क्रोमियम के एटम की संख्या दी है × 2। क्लियर हो गई ये बात भी। प्लस ऑक्सीजन की होती है बेटा -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ये बात भी क्लियर हो गई है। 2 प्लस 2x, 2 एकम 2 और 2x जा 2x, ठीक है। प्लस 7 2 जा कितना बेटा, ये सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, तो कितना 14 इज इक्वल टू 0। -14 प्लस 2 कितनी हो जाएगी बेटा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बात भी क्लियर हो गई है। तो x इज इक्वल टू कर लेता हूं मैं डायरेक्ट 12/2, तो कितना बेटा x इज इक्वल टू 6। मतलब ये किसकी आ गई बेटा यहाँ पे Cr की ऑक्सीकरण संख्या आ गई यहाँ पे। ये बात भी क्लियर हो गई है आपको। नेक्स्ट और देख लेते हैं बेटा अपन यहाँ पे, ठीक है क्या।
C12H22O11 में किसकी बेटा C की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे जिसकी निकालना उसको हमने x मान लिए। ठीक है, x इंटू कितना कर लिए 12। क्लियर हो गई ये बात भी। प्लस आप सबको पता है हाइड्रोजन की है तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी +1 होती है यार, इंटू 22 है तो 22 प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी -2 होती है बेटा, -2 इंटू 11 और सबका सम कितना हो रहा है 0। ये बात समझ में आ गई होगी। देखो जिसकी निकालना उसको x मान लिए प्लस इंटू 12 परमाणु है कार्बन के, तो इंटू 12 हो गए, प्लस मतलब क्या करना है बेटा, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या और उस परमाणु की संख्या दोनों का गुना होगा और सबकी ऑक्सीकरण संख्या जुड़ेगी और सबके सब में 0 रख देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 12x प्लस कितना हो जाएगा 22 प्लस प्लस माइनस ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 0। यहीं पे कट जाएगा, प्लस माइनस दिख रहा है तो केवल 12x बचेगा बेटा बराबर 0। ठीक है, क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0/12, तो क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बता देता हूं बेटा यहाँ पे मैं आपको CH4 में, किसकी CH4 की। तो इसमें कार्बन की फाइंड करना है अपने को, किसकी फाइंड करना है बेटा, कार्बन की फाइंड करना है। बहुत से कंपाउंड है ऐसे, ठीक है, उनकी निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो जिसकी फाइंड करना है उसको x मान लेते हैं, x प्लस यहाँ पे +1 हाइड्रोजन की +1 होती है इंटू कितना बेटा 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगी इसकी। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी। नेक्स्ट है बेटा Na2H2O3, Na2H2O3 में सल्फर की फाइंड करना है। किसकी फाइंड करना बेटा, सल्फर की। क्लियर हो गई ये बात भी। चलो देखते हैं जिसकी निकालना उसको क्या मान लिए x मानेंगे। तो सोडियम की कितनी होती है +1 होती है, हमने लिख लिया +1 इंटू क्या कर लिया बेटा 2 प्लस क्या कर लिया जिसकी निकालना उसको x मानेंगे तो 2x हो जाएगा बेटा, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा -2 इंटू 3 और सबका सम कितना हो रहा है 0। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 2x हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -6 प्लस 2 कितनी हो जाएगी बेटा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2 आ रही है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की आप निकाल के देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। किसके प्रकार देख लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। मैं आपको सेंड कर दूंगा ये सब। ठीक है, आप निकाल के देखना, नहीं बनेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में आपका ग्रुप तो है ही। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं। बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया आप सबको पता है, जो हमने कल पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली है बेटा योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया। योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया, एडिशन रेडॉक्स रिएक्शन। पहली है योग रेडॉक्स अभिक्रिया, योग अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है बेटा इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 परमाणु 2 आयन का योग होता होगा, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, रेडॉक्स योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 परमाणु या अणु का परस्पर संयोग करके तीसरा अणु बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अणु या 2 परमाणु आपस में संयोग करके तीसरा अणु बनाता है, योग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेटा ध्यान देना, मैं मात्रा दे रहा हूं यहाँ पे, सपोज दैट A प्लस B, तो ये क्या बना लेगा बेटा C। अब इसके अपन आगे इसका पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे। जैसे बेटा मैंने बोल दिया C
प्लस ओ। क्लियर हो गई? क्या ले लिया बेटा? C प्लस ओ ले लिया हमने यहाँ पे, या 2 भी ले सकते हैं। आप सबको पता है बेटा ये परमाणु अवस्था में है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या तो अभी उदासीन है, ये ना दिया है ना लिया है, इस वजह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। अब ये पहले आयन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? देखो, और ये CO2 बन गया। अब आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तो ऑक्सीजन की तो आपको पता है -2 होती है, लेकिन कितने परमाणु है यहाँ? 2, तो कितनी हो जाएगी बेटा इसकी? -2 इंटू कितना? 4, और तो कितना, सॉरी 2, तो कितनी बेटा? -4 हो जाएगी, तो इसकी कितनी होगी? +4 होगी। कार्बन की कितनी होगी बेटा? +4। CO2 बन गया आपका ये। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे एक और एग्जांपल, CH4। इसको यदि मैं ब्रेक कर ले रहा हूं यहाँ पे, तो C के ऊपर, ठीक है, C प्लस, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना बेटा, C के ऊपर कोई कितना? CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है ये आपका, ठीक है, CO2 प्लस CH4 प्लस O2 कर लिए हमने, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितने O2 लेना है अपने को। 2 O2 ले लिए बेटा अपन ने इसमें। रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जांपल है ये। तो कार्बन आपका एक ही दिख रहा है, तो कार्बन ये बेटा क्या बनाएगा? कोई भी हाइड्रोकार्बन बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होकर या ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ये आप सबको पता है। तो क्या देखो यहाँ पे CO2 बन जाएगा बेटा ये, और कितना हाइड्रोजन है? 4, तो 2H2 कर लिया हमने। 4 ऑक्सीजन थी तो 2 ये यूज हो गई, 2 यहाँ पे यूज हो गई। क्लियर हो गई है? तो ऐसी कंडीशन में बेटा कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4, इसकी -2, इसकी हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी बेटा, ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी? -2। अब वो परमाणु के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा अपघटन अभिक्रिया। कौन सी बोलो जरा? अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया। अपघटन दूसरी है अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया। अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अपघटन से तो आप परिचित ही हैं, ऐसे अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ब्रेक होता होगा, टूटता होगा, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? अपघटन अभिक्रिया। तो जैसे देख लेते हैं 2H2O देख लिया अपन ने बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसी को तोड़ेंगे तो ये क्या बेटा? 2, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? H आ जाएगा, कितने H बेटा? 4H प्लस कितने ऑक्सीजन है? O2, ठीक है, 2 हो जाएगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या जाएगा? प्लस चार्ज। क्लियर हो गई बेटा? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी? 2 निकलेगी बेटा। कितनी निकलेगी? 2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 निकलेगी। ऐसे ही एक और बेटा पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इसको तोड़ेंगे, मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट की संख्या 2 ले ली, तो मैं 2KCl कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गई है? और कितनी बेटा? 3O2 में टूट जाएगा ये आपका। हाँ, क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसकी तो +1 होगी बेटा, इसकी -1 होगी, इसकी -2 हो जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। अपघटन अभिक्रिया में क्या? वह यौगिक टूटेगा। योगात्मक अभिक्रिया में 2 परमाणु योग होंगे बेटा, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो जाएगी। इसके अलावा है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा तो वही लिखना है आपको, क्या कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का कोई परमाणु या आयन किसी दूसरे परमाणु या आयन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक का कोई परमाणु या आयन किसी दूसरे परमाणु या आयन को विस्थापित कर देते हैं। जैसे CuSO4 ले लिया अपन ने, कॉपर सल्फेट है ये, ठीक है, जिंक के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे बेटा, तो इसके फलस्वरूप इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज होगी, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। तो Cu आपको पता है SO4 तो 2 इलेक्ट्रॉन बैंड करता है, तो Cu अपना मूल अवस्था में चला जाएगा बेटा। देखो क्या हो जाएगा? ये ZnSO4 हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? ये Cu जैसा का ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब Zn ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे बेटा, वो Zn ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वो Cu ने ग्रहण किए हैं, तो अपनी मूल अवस्था में आ गए, एस स्टेट में आ गए। और यहाँ पे क्या जाएगी? इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, और यहाँ पे -2, ये +2, और यहाँ पे -2।
क्लियर हो गई है, ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।